जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक व पूर्ण परीक्षित उच्चकोटि की का अप्सरा वास्तविक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। अष्ट अप्सराओं में का अप्सरा का स्थान है। का अप्सरा अत्यंत ही सुंदर, मनमोहक, मादक, अंधित मुख नव युवती रूप में प्रत्यक्ष होती हैं। क्रीड़ा की लक्षणता में विद्यमान है। इंद्रलोक की एक प्रमुख अप्सरा है, पर देवतागण भी मोहित रहते हैं कि साधना कोई भी नया या पुराना साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। मुख्यतः प्रिया मित्र रूपी प्रेमिका रूप में सिद्ध किया जाता है। का अप्सरा साधक या साधिका के अर्पण भाव व जल प्रेम से प्रसन्न होकर हर तरह की भौतिक व सांसारिक सुविधा संपन्नता, अन्न धान्य, सुख, समृद्धि, पदा संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य आदि प्रदान करती हैं। आगमन के नए रास्ते खोलती हैं। आवश्यकता पूर्ति के लिए इस तरह से उपलब्ध कराती हैं। लोक की भी स्वर्ण मुद्राएं, कीमती स्वर्णाभूषण, लभ रत्न आदि प्रदान करती हैं। अतिरिक्त यह तौर पर भी यानी रुपया त्रिसमय निद्रावस्था में किए के नीचे तिजोरी इत्यादि में कर रख देती हैं। सिद्ध करने वाला नहीं रह जाता है। तरह के कर्जे इत्यादि को कर पारिक घाटा से उबार कर लाभ अर्जित होने वाले सुव्यवस्थित व्यवसाय संचालित करती हैं। व्यक्तिगत जानकारी के तहत ये भूमि स्थित बड़े धन को भी यह सफलतापूर्वक डालकर प्रदान करती हैं। अन्य गड़े धन की भी जानकारी प्रदान करती हैं, उसे निकलवा भी देती हैं। अतिरिक्त यह कई अलौकिक विद्याएं, गुप्त मंत्र आदि भी प्रदान करती हैं। मारण को छोड़कर सभी तरह के कर्म के कार्यों को भी आज मकसद के लिए करती हैं। को यह कुल कर देती हैं। चतुरता का नाश कर शत्रु एवं तरह के विघ्न, बाधा, दुटोना, काल मृत्यु इत्यादि भी रक्षा करती हैं। आवश्यकता पड़ने पर भी जायज कार्यवश भी इच्छित स्त्री या पुरुष का वशीकरण कर अनुकूल कर देती हैं। पारिवारिक संबंधों, सामाजिक व विशेष के संबंधों में दृढ़ता लाती हैं। से हर क्षेत्र में कार्य विशेष में हित व अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होती है। भी कार्य क्षेत्र में, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में भी लोकप्रिय बना देती हैं। तरह से उच्च कोटि की शक्ति के अनेकों लाभ हैं। भी सामान्य स्त्री या पुरुष को जीवन काल में तरह की उच्च कोटि की तरह की साधना करनी चाहिए। सिद्धि के पश्चात जीवन में अप्रत्याशित वर्तन होना प्रतिशत निश्चित है। इस साधना को आप किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त, किसी भी माह के पक्ष के शुक्रवार से पूर्णिमा की तिथि से शुरू कर सकते हैं। साधना रात्रिकालीन है। आप अपने घर के एकांत व खाली कमरे में सकते हैं। घर से बाहर सुनसान जंगल नुमा जगह, प्राकृतिक झरने इत्यादि गोद में भी कर सकते हैं। रात्रि 10 बजे के बाद शुरू करनी है। रात्रि 10 बजे से पूर्व के जल में अब जल मिलाकर अच्छी तरह से स्नान कर साफ व स्वच्छ हो जाएं। अच्छी तरह से मुँह धोकर व स्वच्छ ले हुए बिना सिला हुआ भी रंग का वस्त्र धारण करें। प्रेमिका के रूप में करने के लिए वस्त्र रूप में भी साधना को आप कर सकते हैं। स्थल को ऐसे ही इसी तरह से साफ व स्वच्छ कर रखना है। रात्रि 10 बजे के करीब स्थल पहुंचकर या पश्चिम दिशा की ओर मुख कर सामने एक का बाजोड़ बिछाना है। नया एक पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाना है। पर प्रांत प्रतिष्ठित का अप्सरा का चित्र स्थापित करना है। इसके सामने मुट्ठी अखंडित अक्षत, थोड़ी सी हल्दी, केसर मिलाकर स्थापित करना है। प्रसिद्ध अप्सरा यंत्र स्थापित करना है। यंत्र के चारों तरफ रंग के सुगंधित पुष्प फेर देने हैं। मिट्टी के एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला बाती का के घी से दीपक प्रज्वलित कर गल का धूप जलाकर सबसे पहले सतगुरु जी, गणेश जी, माता सरस्वती जी, महादेव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, राज इंद्र भगवान जी, देवी देवता जी, करखेड़ा व ग्राम देवता जी, त्रिगण देव जी की मानसिक रूप से पूजा करनी है। अपने दाहिने हाथ में सा सफेद अखंडित अक्षत लेकर थोड़ा सा साफ स्वच्छ जल लेकर सर्व कार्य सिद्धि, धन प्राप्ति, जन कल्याण के उद्देश्य से का अप्सरा को प्रिय मित्र रूपी प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने का कल्प लेना है। कल्प सिर्फ प्रथम दिन ही लेना है। जल को भूमि में छोड़कर वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। अप्सरा चित्र और सिद्ध अप्सरा यंत्र का उपचार पूजन हल्दी, कुमकुम, चंदन, चित्र आदि से करना है। लाल सफेद सुगंधित पुष्प अर्पित करने हैं। पान पत्ता पर साबुत लौंग, 2 साबुत इलायची, बताशा के दूध की बनी या सफेद मिष्ठान के दूध की बनी मेवा केसर युक्त दिष्ट खीर, कमल गट्टे के मगज का दिष्ट हलवा में अर्पित करना है।
सुगंधित इत्र का छिड़काव कर अपने वस्त्रों पर भी लगाना है। लकड़ी के बाजोट के बगल में अप्सरा के लिए पीला आसन बिछाना है। अंग भी आपको आसन पर ही बैठना है। फिर मानसिक रूप से इनका अप्सरा का आह्वान कर अप्सरा चित्र का विधिवत अंग पूजन करना है। मिट्टी के एक नए दीपक में के घी से मेली के तेल से बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। पहले वाले दीपक को अप्सरा चित्र के सामने अप्सरा यंत्र के सम्मुख रखना है। दूसरे दीपक को अपने सामने रखना है। दीपक की लौ को अपनी तरफ रखना है। रक्षा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन कर लेना है। गले में भी भैरव यंत्र धारण करना है। आवश्यक हो तो बगलामुखी कवच का पाठ एक बार कर लेना है। फिर नई श्वेतार की माला से सिद्ध नवरत्न माला से मंत्र की एक माला का जप कर, देव शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर, अन इंद्र देव जी के का 21 बार जप कर, मंत्र का जप बंद कर वाणी याद कर माला मंत्र जप करना है। इस दिनों तक एक दिन मंत्र जप के उपरांत आसन पर बैठे हुए से 15 मिनट का ध्यान अवश्य करना है। क्षमा याचना कर उनसे उठ जाना है। दिन प्रातः काल में सामग्री को माता को खिला देना है। साधना उपरांत आपको प्रतिदिन उसी कमरे में सोना है। निद्रा अवस्था में स्वप्न में अन्य अप्सराएं अग्न कन्याएं होने पर संयम रखते हुए उन दोष का शिकार नहीं होना है। इस दिनों तक इस कमरे में आप साधना कर रहे हो अन्य व्यक्ति या स्त्री का जाना वर्जित रखें। 21वें दिन जब मंत्र जप के उपरांत के समक्ष का अप्सरा प्रत्यक्ष हो जाए तो सादर प्रणाम करना है और स्वच्छ जल में चंदन चूर्ण मिश्रित जल से अर्घ्य देना है। अपने दोनों हाथों में ये सफेद लाल सुगंधित पुष्प को उठाकर दोनों हाथों से पुष्प वर्षा करनी है। कपूर की टिक्की जलाकर आरती करनी है। नैवेद्य में रखे हुए भोग सामग्री को अर्पित करना है। सामग्री ग्रहण कर प्रसन्न होकर जब वह आपसे मांगने को कहे तो आपको उनसे वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ। देख लें, व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। के द्वारा वो 3 वचन दे दिए जाने पर शुक्रिया अदा करें, उनकी कुछ प्रशंसा करें, फिर उनसे दोबारा प्रत्यक्ष करने के लिए कोई निशानी मांग लें, कोई विधि या विशेष मंत्र प्राप्त कर लें। उनसे यह वचन ले लें कि मूल मंत्र का जप मैं जब का मानसिक रूप से आह्वान कर बार करूं तो को मेरे समक्ष शांत सौम्य रूप में प्रत्यक्ष होना होगा। जब भी कभी आपको किसी भी कार्यवश धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रत्यक्ष करना हो तो अन्यथा रात्रि समय ही अंत कमरे में सामग्री इत्यादि सामने में रखकर शक्ति का आह्वान करें। शक्ति के प्रत्यक्ष होने पर भोग सामग्री अर्पित कर समस्या से अवगत कराएं। सीधे तौर पर उसे न मांगे, अपनी आवश्यकता के संबंध में उन्हें बताएं। उस विशेष आवश्यकता को अतिशीघ्र पूर्ण करेंगी। पूर्ण होने के पश्चात भी शक्ति के नाम से सामग्री अर्पित कर दिया करें। काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अन्न सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र रहना है। स्त्रियों का हमें विचार नहीं लाना है। सत्य वचन नहीं बोलना है। किसी पर क्रोध नहीं करना है। तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, सिद्ध श्री यंत्र, दिव्य पारद शिवलिंग पाने के लिए एवं मुक्तिपात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह रुकावटों को दूर करवाना, पति पत्नी के बीच मन को दूर करना, जायज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, भावी जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं सामान्य व्यवसाय रोगों के लिए जैसे साटिका गठिया, वात रोग, सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, ताकत में कमी की औषधि, हाथ का रोग का औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे, मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, के बालों को फिर से उगाने वाला तेल, बालों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।